नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का थर्ड पार्ट कंप्लीट किया था। इस वीडियो में फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. He came out of the station, took a taxi, and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Would a trip to the Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. तो विपिन बाबू हैं, वो इस बात का पता करने के लिए कि वो कभी रांची गए या नहीं गए, वापस रांची जाते हैं और देखते हैं कि गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो रांची के लिए रवाना हुए उससे अगली सुबह वो ट्रेन से उतरते हैं। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, और उनको एट वंस का मतलब होता है तुरंत, उनको तुरंत ही ये महसूस हो जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि वो कभी भी रांची नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं। टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी लेते हैं। एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और थोड़ी समय के लिए, फॉर अ वाइल थोड़े समय के लिए वो टाउन के, उस कस्बे के, रांची के कस्बे के जो हैं चारों ओर चक्कर लगाते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he slightest acquaintance. और उनको ऐसा महसूस होता है कि ये जो स्ट्रीट हैं, गलियाँ, बिल्डिंग, जो भवन, होटल, बाज़ार और वहाँ की जो प्रसिद्ध पहाड़ी है, मोराबादी पहाड़ी, ये इनमें से कोई भी चीज़ उनको स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस का मतलब होता है ज़रा सा भी पहचान का, यानी उनमें से कोई भी चीज़ उनको ज़रा सी भी जानी पहचानी नहीं लगती है। किसी को भी देख करके उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी इनको देख चुके हैं। फिर उनके मन में विचार आता है, वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, क्या जो हुद्रू फॉल्स है वहाँ जाने पर उनको कुछ सहायता मिलेगी, कुछ याद आएगा, ऐसा उनके मन में विचार आता है। He didn't believe so, और वो ऐसा बिलीव भी नहीं करते, उन्होंने ऐसा बिलीव नहीं किया कि भाई हुद्रू जाने के बाद भी उनको कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद, इतने सारे जगहों पे जाने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं आया, तो अब हुद्रू जाने से क्या होगा। But at the same time, he didn't wish to leave the feeling that he hadn't tried enough. लेकिन उसी समय उनके मन में ये भी विचार आया कि वो अपने मन में ऐसी कोई शंका नहीं छोड़ना चाहते, ऐसी कोई भावना नहीं रखना चाहते कि बाद में उनको पछतावा हो कि उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, इसलिए वो एक कार की व्यवस्था करते हैं। एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर में वो हुद्रू के लिए रवाना हो जाते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu couldn't think anymore. तो वो कार किराए पर लेकर के हुद्रू जाते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru,
और उसी आफ्टरनून, जिस आफ्टरनून को वो कार लेकर के हुद्रू जाते हैं, उसी आफ्टरनून को शाम को 5 बजे हुद्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, एक पिकनिकर ग्रुप, पिकनिक मनाने के लिए एक समूह आता है, उसमें से 2 गुजराती व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और डिस्कवर्ड, देखते हैं विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना, अर्थात विपिन बाबू वहाँ पर बेहोश पड़े रहते हैं। बिसाइड अ बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब होता है कोई गोल पहाड़ी, गोल बड़ी सी जो चट्टानें पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, उसके पीछे वो अनकॉन्शियस बेहोश पड़े रहते हैं। वैन ही केम राउंड, और जब वो पास आते हैं, फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड, तो उनको विपिन बाबू पहली बात यही कहते हैं, आई एम फिनिश्ड, मैं अब ख़त्म हो गया हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। अर्थात जैसे ही वो होश में आते हैं, केम राउंड का मतलब होता है रीगेन कॉन्शियसनेस, अर्थात होश, वापस होश में आना। जब वो वापस होश में आते हैं तो उन जेंटलमैन से कहते हैं, भाई अब मैं ख़त्म हो गया हूँ और मेरे लिए अब कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, अगली सुबह विपिन बाबू वापस कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उनको ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसा महसूस होता है कि अब उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, विल का मतलब होता है शक्ति या पावर, उनके काम करने की शक्ति है उसे खो देंगे। हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है उसे खो देंगे। हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता को खो देंगे। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और उनका जो मानसिक संतुलन है उसको भी खो देंगे। सब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उनसे दूर हो जाएगी, ऐसा उनको महसूस होता है। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और क्या उनका जो अंत है वो असाइलम में, असाइलम का मतलब होता है पागलखाना या जहाँ पर मानसिक रोगियों को रखा जाता है, ऐसा अस्पताल। तो उनके मन में विचार आता है क्या उनका अंत एक असाइलम में होगा। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू अब और कुछ भी नहीं सोच सकते थे। तो इस प्रकार से उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि भाई मैं पागल हो रहा हूँ या मेरी क्षमताएं वो कम हो रही है। बैक होम ही रैंग अप Dr. Chandra and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. Back home, और वापस घर आकर के ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा, वो डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन करते हैं एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और मिलने के लिए आने को कहते हैं। अर्थात कम ओवर का मतलब होता है मिलने आना, उनसे कहते हैं कि भाई आप जल्दी से मुझे मिलने आओ। देन आफ्टर अ शावर, और उसके बाद में स्नान करने के बाद में ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर एक आइस बैग, बर्फ़ से भरा हुआ बैग रख करके, बांध करके, क्लैम्प का मतलब होता है रखना या जकड़ना, बांधना, तो वो आइस बैग को अपने सिर पर रख करके अपने बेड में लेट जाते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, उसी समय उनका नौकर है एक पत्र लेकर के आता है जिसको किसी ने उनके लेटर बॉक्स में रख दिया था। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, हरे लिफाफे वाला लेटर था और जिसके ऊपर लाल इंक से उनका नाम लिखा हुआ था, विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. Dear Bipin,
I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it it will see me through the next few months. Yours Chunilal. When Dr. Chandra came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chandra. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. Satyajit Roy. Above the name it said, और नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि महत्वपूर्ण, और कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, अर्थात ये पत्र है काफ़ी गोपनीय है, विपिन बाबू स्वयं ही से पढ़ें. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी स्थिति के बावजूद, यानी अपनी खराब स्थिति के बावजूद, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर. विपिन बाबू को ऐसा लगा कि उन्हें इस पत्र को पढ़ना चाहिए. ही टॉर ओपन द एनवलप, उन्होंने फाड़ करके एनवलप को ओपन किया, एनवलप को खोला, एंड टुक आउट द लेटर, और उस पत्र को बाहर निकाला. दिस इज व्हाट ही रीड, और उसके बाद में उन्होंने पत्र में ये पढ़ा. पत्र में लिखा हुआ था, डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू. कि मुझे ये आइडिया नहीं था, मुझे ये पता नहीं था दैट एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी या समृद्धि, कि जो अमीरी तुम में आई है, जो जिस अमीरी के लेवल तक तुम पहुँचे हो, जिस समृद्धि को तुमने प्राप्त किया है, वो तुम में इतना बदलाव ले आएगी. वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, कि तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल हो गया कि तुम अपने पुराने मित्र की उसके बुरे समय में सहायता भी नहीं कर सके. कहने का मतलब है कि भाई तुम अब अमीर हो गए हो, तो तुम इतना बदल गए हो कि तुमने अपने मित्र की सहायता करना भी ज़रूरी नहीं समझा. आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है सोर्स, वो सीमित हैं. वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास केवल कल्पना है, यानी मैं कल्पना कर सकता हूँ. A part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. और उसी का एक भाग, यानी मेरे पास जो कल्पना करने की शक्ति है, उसी का एक भाग है, मैंने रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध, आपका जो असहनीय व्यवहार था उसका प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उसी कल्पना का कुछ भाग है वो यूज़ किया. वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम ठीक हो जाओगे. अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, और मेरे द्वारा लिखा गया एक लेटर है, वो एक पब्लिशर, प्रकाशक के द्वारा कंसिडर किया गया है. कहने का मतलब वो छापने को राज़ी हो गए. इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, यदि वो उसको पसंद करेगा, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मेरी सहायता हो जाएगी. सी थ्रू का मतलब होता है सहायता करना. कहने का मतलब यदि पब्लिशर मेरा नावल छापता है तो कुछ ही महीनों में मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी. योर्स चुनीलाल, आपका चुनीलाल. तो चुनीलाल जी ने पत्र लिख करके बताया कि भाई तुम्हारे साथ में जो भी घटनाक्रम हुआ है वो मेरी कल्पना के द्वारा रचा गया प्रतिशोध था. कहने का मतलब मैंने ही तुम्हारे सामने ये नाटक रचा था जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कभी रांची गए हो, और अब तुम ये पत्र पढ़ लिया है तो अब तुम ठीक भी
हो जाओगी और तुम्हें पता चल गया है कि रांची वाली सारी घटनाएं वो मेरी कल्पना थी, तुम कभी रांची गए ही नहीं थे, इसलिए तुम्हारी मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसा करने पर, ऐसा पत्र पढ़ने पर विपिन बाबू को एहसास हो गया कि भाई ये सारा जो षड्यंत्र है वो चुन्नीलाल जी ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए मेरे सामने रचा था। मैं वास्तव में कभी रांची गए ही नहीं और मेरी मानसिक स्थिति है वो भी ठीक है। When डॉक्टर चंद्रा केम, जब डॉक्टर चंद्रा आए, विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मैं ठीक हूँ और जैसे ही मैं रांची स्टेशन पर उतरा ट्रेन से, मेरी सारी याददाश्त है वो वापस आ गई। अब उन्होंने भी डॉक्टर चंद्रा से झूठ बोल दिया कि भाई मेरी याददाश्त वापस आ गई है, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो कभी रांची गए नहीं थे। अ यूनिक केस, सेड डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा ने कहा ये तो बहुत ही यूनिक, अद्वितीय केस है, अद्भुत केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं किसी मेडिकल जर्नल में भी इसके बारे में जिक्र करूँगा, लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू। अब विपिन बाबू डॉक्टर साहब से कहते हैं कि भाई मैंने आपको बुलाया, इसका कारण ये है, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप, कि मेरी हिप में पेन फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, क्योंकि मैं रांची में नीचे गिर गया था, इसकी वजह से मेरी हिप में पेन हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, यदि आप मुझे एक पेन किलर दें तो शायद मेरी सहायता हो सकती है। सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखा हुआ था ये। तो इस प्रकार से विपिन बाबू को ये पता चल जाता है कि भाई चुन्नीलाल जी ने मेरे साथ में मजाक किया था, और उनको एहसास भी हो जाता है कि हमें बुरे वक्त में अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।